सुंदर पकड़ है, आप सुंदर वेद ज्ञान भी करती हैं। आज आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के बारे में बताएंगी जिससे हम अपने को स्वस्थ निरोग रख सकते हैं। श्रीमती सीमा बजाज जी। सबको सप्रेम सादर नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय शर्मा जी और आदर्श मेहता जी, आपने मुझे ये अवसर दिया। आपका फोन आया एक दिन पहले ही कल कि आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के बारे में बता देंगे। मैंने कहा बता दूंगी। मुझे नहीं पता था कि आप मेरा नाम मुख्य वक्ता में लिख देंगे। मैंने कहा 10 मिनट का काम है, मैं बता दूंगी। आपने और जिम्मेवारी बढ़ा दी है मेरी। मुझे कुछ आता जाता नहीं है वैसे, कोशिश करती हूँ आपको बताने की। तो सब सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा का धन्यवाद, जिन्होंने इस भारत वर्ष भूमि पर हम सबको जन्म दिया और मानव जीवन दिया, मनुष्य का तन दिया। और उस प्रभु की अपार कृपा है, हम भारत वर्ष में हमने जन्म लिया। ऋषि मुनियों की धरती है ये। जैमिनी से लेकर ऋषि दयानंद तक सभी ऋषि मुनियों को नमन। मेरी सभी विदुषी माताएं इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, उन सबको मेरा यथा योग्य नमन। सबको नमस्ते और सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपनी बात को आप सबके बीच में रख पाऊं, इतनी शक्ति मुझे देना होगा। सीधा एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पर नहीं आऊंगी मैं। पहले हम अपनी दिनचर्या से शुरू करेंगे, अपना दिन कैसे शुरू करते हैं, अपना आहार व्यवहार कैसे रखते हैं, उसके बाद एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के ऊपर आऊंगी। सबसे पहले हम उठते हैं सुबह, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले ओम बोलते हैं। तो ओम शब्द से ही शुरुआत करेंगे। हम लंबा गहरा श्वास लेंगे, ओम बोलेंगे। तीन बार हम ओम का उच्चारण करते हैं जब भी हम सुबह उठते हैं उपासना के लिए। 4 बजे उठने पहले उपासना करनी चाहिए। उसके बाद हमें फिर देव यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद फिर योग अभ्यास करने चाहिए। उसके बाद हम देव यज्ञ के साथ साथ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को भी साथ साथ ले लेना चाहिए। इस तरह से हम अपनी दिनचर्या को रखेंगे तो पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, गीता में, रामायण में, समस्त 8 ग्रंथों में ओम जप की महिमा गाई गई है। ओम माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए प्लीज। ओम क्रतो स्मर, यजुर्वेद के 40वां अध्याय में, हे जीव तू ओम का ही स्मरण कर। और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, तस्य वाचिका प्रणव तजस्य भावनम न प्रत्यर्थर्जिनम अपि अत्यर्थ भावश्च। इन तीनों श्लोकों का अर्थ यह है कि हम ओम का अर्थ सहित जाप करें। ओम के अर्थ से ही जाप करने से हमें ईश्वर का साक्षात्कार होगा। हम जब सुबह उपासना में बैठते हैं, उपासना का अर्थ ही है उप यानी कि पास, ईश्वर के समीप बैठना, पास बैठना। सबसे पहला कार्य हम ईश्वर के पास बैठने का करेंगे, ओम जप करेंगे, गायत्री मंत्र का अर्थों के साथ साथ हम मनन करेंगे, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाएगी। किसी न किसी जन्म में तो हम लगे रहेंगे अपने आप को, तो किसी न किसी जन्म में तो पा ही लेंगे। प्रयास हमारा जारी रहना चाहिए। तो ये सब कार्य हम स्वस्थ रहेंगे तभी कर पाएंगे। तो हम ईश्वर के जब पास बैठते हैं, उपासना करते हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, वह गुण कर्म स्वभाव हमारे बीच में आ जाए। हम उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव का, ईश्वर के मन एकाग्र करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ईश्वर जैसा है हम उसके गुणों को वैसा ही धारण करें। तो 3 प्रकार के मंत्र आते हैं प्रभु की स्तुति परक, उपासना परक। तो तीनों प्रकार के जो मंत्र हैं जिससे कि प्रभु की स्तुति भी हो जाए, प्रार्थना भी हो जाए और उपासना भी हो जाए, वो एक ही मंत्र है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से हम प्रभु की स्तुति भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपासना भी करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, जैसे हम ईश्वर है हमको वैसा हम उसको बोलना, और ईश्वर की गुण कीर्ति को गाना। जब हमें ईश्वर की हम स्तुति करते हैं, सुबह हम प्रार्थना उपासना मंत्र बोलते हैं, तो हमें ईश्वर की स्तुति का गान करते हैं, तो हम ईश्वर के और समीप पहुंच जाते हैं। हम दूसरा मंत्र बोलते हैं इसमें, ओम या आत्मदा बलदा यस्य विशुपासते। तो हमारा आत्मिक बल इतना ज्यादा बढ़ जाता है ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से कि हमें जो पहाड़ जैसा दुख भी होता है वो भी राई के समान लगता है। और हम पता नहीं कितने ही मंत्र बोलते हैं पूरे दिन में, लेकिन हम मंत्रों को धीरे बोले, उसके अर्थ के साथ
गायन करके बोले, उसके अर्थों को हृदयांगम करके बोले, तो हमें जो मंत्र है उनकी जो उसमें जो गूढ़ रहस्य है वो समझ में आते हैं। और उन मंत्रों को हम हृदयांगम करते चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा स्वाध्याय भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे हमारे मन के भाव भी बनने लगेंगे। और जैसे मन के भाव बनेंगे, जैसा भोजन होगा, वैसे ही हमारा आगे स्वास्थ्य रहेगा। ये स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। हमारा जो शरीर है उसमें 7 चक्र हैं। उसमें हम जब ओम बोलते हैं तो इसमें हमारी प्राण, ध्वनि और शरीर तीनों चीजें यूज होती है इसमें। तो हम 7 चक्र जो हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारा शरीर इम्बैलेंस हो जाता है, तो हम ये ओम की ध्वनि के द्वारा ही हम 7 चक्रों को, इम्बैलेंस को हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ओम के बारे में इतनी महिमा है कि उसका तो गुणगान कर ही नहीं सकते। ओम्स के हम 5 मिनट हम सिर्फ जाप करें तो हमारा जो मस्तिष्क है वो भी शार्प हो जाता है, हमारा जो आलस प्रमाद है वो भी मिट जाता है, हमें अच्छी नींद आती है और हमारे शरीर में ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, थायराइड भी हमारा ठीक हो जाता है, हमारी जो मनस्थिति है वो भी ठीक हो जाती है। तो सिर्फ एक ओम के जाप करने से हमें इतनी सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो सुबह उठ के हमें 4 बजे उपासना करनी चाहिए, प्रभु का जाप करना चाहिए, प्रभु के समीप बैठना चाहिए, अपने मन के भावों को प्रभु को बताना चाहिए। जब हमारे 7 चक्र हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सबसे पहला हमारा चक्र, हम चक्रास आर द हीलिंग ऑफ अवर बॉडी, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो हम जब ओम का बोलते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है। हमारा निकलता है नाभि से, नाभि हमारा मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र हमारा जागृत होता है नाभि से, और नाभि से हमारी 72,000 नस नाड़ियां निकल रही है। तो 72,000 नस नाड़ियां जब हम साउंड करेंगे तो हमारी इन सारी नाड़ियों पर प्रभाव पड़ेगा, हमारा शरीर की जो नस नाड़ियां हैं, 72,000 नस नाड़ियों पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो सब की सब हमारी ठीक रहेंगी एक साउंड से। उसके बाद हम करते हैं ऊ का साउंड। ऊ बोलते हैं तो हमारा ऊ जो होता है वो अनहद चक्र से निकलता है। हमारा जो हृदय चक्र है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हाई बीपी है, लो बीपी है, जो हमारी फीलिंग है, जो हमारी टेंशन है, तनाव है, तो ये जब हम ऊ साउंड करते हैं उसके बाद ऊ, तो हमारा अनहद चक्र में प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आ जाता है म। जब हम म बोलते हैं तो हमारा ये विशुद्ध चक्र है गले में, वो उससे प्रभावित होता है। तो विशुद्ध चक्र प्रभावित होने से हमारा कंठ पे वाणी पर प्रभाव पड़ता है। तो इससे हमारे तीनों चक्र प्रभावित होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ज्ञान चक्र, जब हम म साउंड करते हैं, और सहस्त्रार चक्र। तो हमारे 7 के 7 चक्र सिर्फ ओम शब्द के सांसों के साथ बोलने से, हम हमारी सांस आ रही है ओम, हमारी श्वास वापस जा रही है ओम, इसका साथ में अर्थ का भी चिंतन लगा दे, तो एक बहुत अच्छी हमारी ब्रीदिंग की जो ये मेडिटेशन है, जो मतलब हम 10 मिनट 5 मिनट कर पाए रोज, तो हमारी पूरी बॉडी हमारी ठीक रहेगी। तो हमारे जो ये चक्रास है वो ठीक रहेंगे। तो इन सब का कनेक्शन हमारे योग से भी है, योग का अर्थ भी जोड़ ही होता है। तो हमारा माइंड पॉजिटिव रहेगा, हमारे जो हॉर्मोन्स है वो ठीक रहेंगे, हमारा जो माइंड का बैलेंस है वो ठीक रहेगा। तो इन सब का बैलेंस ठीक रखने के लिए हमारा जो पूरा ये पृथ्वी है सब रजस तमस और तमस रजस और सत्व गुण से बनी हुई है। इन तीनों चीजों से बनी है, सारी चीजें इन तीनों चीजों से बनी है। तो इन तीनों चीजों को भी बैलेंस करने के लिए हम जैसा आहार लेंगे, सात्विक आहार लेंगे, तो हम अगर कई बार हम बाहर जाके खाना खा लेते हैं तो हमारा तमस बढ़ जाता है, तो हमारा मन नहीं करता उपासना में बैठने का, कुछ भी करने का। हमारा हमें खाना तो चाहिए घर का खाना, अच्छा पौष्टिक खाना खाना चाहिए, लेकिन हमारा मन करता है कि नहीं बाहर जाके छोले भटूरे खा लो। तो वो छोले भटूरे जो है वो खराब कर जाते हैं, हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, हमारी दिनचर्या खराब हो जाती है, हमारा मन नहीं लगता किसी भी बात में, उपासना में भी मन नहीं लगता, हमारे को डाइजेस्ट भी नहीं होते वो एज के हिसाब से। तो इन चीजों में हमारा काफी समय हमारे भोजन के हिसाब से भी नष्ट हो जाता है। तो हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हम जो सुबह से हम क्रियाएं शुरू करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित ढंग से शुरू करें, उपासना से शुरू करें, फिर देव यज्ञ करें। देव यज्ञ यानी कि देना, हम पांचों देवता कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, सब कुछ हमें कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। हम पृथ्वी से देखें कितनी सहन शक्ति है, पृथ्वी के अंदर कितना सहन करती है, तो हम भी सहन करना सीखें।
चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान कर रहा है। सूरज एक दिन ना निकले, आप कल्पना करो कि एक सूरज एक दिन क्या 1 घंटा लेट भी निकले तो कितना हाहाकार मच जाएगा पूरी पृथ्वी के ऊपर। तो हम सूर्य से सीखें कैसे हमें उष्णता दे रहा है, लेकिन खुद कभी भी उष्णता में नहीं होता वो। तो हम ये पांचों देवताओं से देना सीखें, सुबह देव यज्ञ करें, उसके बाद अतिथि यज्ञ करें। तो इन सब यज्ञों के साथ साथ हम जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है वो करेंगे। हम देव यज्ञ जब करते हैं तो हमारे को ऋषि दयानंद ने हमारे एक दिन में हमारे को 16 किलो ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो एक सिलेंडर के बराबर है। तो ऋषि दयानंद ने हमारे को बताया कि हम 16 आहुतियां सुबह और 16 आहुतियां शाम को दें, तो हमें ऑक्सीजन की कभी भी कमी, जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी इतनी हुई, हम अगर रोज प्रतिदिन सभी सुबह और शाम यज्ञ करें तो ऑक्सीजन की कभी कमी हमारे शरीर में होगी नहीं। 16-16 आहुतियां सबको दैनिक यज्ञ में देनी चाहिए। तो यज्ञ की आज चर्चा नहीं करूंगी, इसका बहुत ज्यादा वो है यज्ञ के ऊपर, कल प्रोग्राम है, आप उसमें सुनिएगा यज्ञ का। और उसके बाद हम जहाँ यज्ञ करते हैं उसी स्थान पर बैठकर हम अगर हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को दबा लेते हैं तो हमारे साथ साथ जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, जो हमारा माहौल बना हुआ है पॉजिटिव, वो हमारे साथ साथ वो भी ऑक्सीजन भी अंदर जाएगी। और हम वहीं पर बैठ के हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को दबा लेंगे तो हमारे जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक हो जाएगा। तो जो एक्यूप्रेशर है वो 5,000 साल पहले ये पद्धति आई। जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने इस पद्धति का बहुत ज्यादा उपयोग किया। सबसे पहले मैंने अभी जो 10 दिन की ये बच्चों की वो चल रही थी सुरेखा जी के वहां पे कक्षा, तो मैंने उसमें भी बताया था बच्चों को कि जो महर्षि सुश्रुत थे, पहले शल्य चिकित्सक थे, उन्होंने हमारे को ये एक्यूप्रेशर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको मर्म चिकित्सा बोलते हैं, मर्म चिकित्सा के हमारे को पॉइंट्स बताए। उसके बाद जो महर्षि चरक हुए उन्होंने भी बताया कि कैसे हमें इसके पॉइंट्स को दबाना चाहिए। तो हम जो अपने ऋषि मुनियों की पद्धति को अपनाएं, लेकिन आजकल हम एलोपैथिक मेडिसिन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं क्योंकि हमें लेनी भी पड़ती है इमरजेंसी में कभी कभी। लेकिन हम अपना आहार व्यवहार सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या और हमारा जो मन है वो पॉजिटिव रहेगा। अभी मैं 5 कोशों पे नहीं आई, वो भी बताना था कि हम जब आहार लेते हैं तो हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये पांचों के पांचों कोश भी हमारे ठीक रहते हैं। तो हम अब एक्यूप्रेशर का थोड़े से पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि कैसे हमें उसको प्रेस करना चाहिए। एक्यूप्रेशर के पॉइंट से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, हमारी मन की स्थिति ठीक रहती है, हमारे शरीर से एक एंडोफिन रिलीज होता है जो कि एक एंटी सूजन का काम करता है, एंटी थेरेपी है ये। हमारी पाचन से सभी जो जुड़ी समस्याएं वो दूर होती हैं, हमारी मांसपेशियां हड्डियों में जो जोड़ है वो रिलैक्स हो जाती हैं, हमें नींद अच्छी आती है, हमारा तनाव, टेंशन, बेचैनी और घबराहट सब दूर हो जाता है एक्यूप्रेशर के पॉइंट से। आप मेरी फोटो को पिन कर लीजिए, मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। 2 बार क्लिक करेंगे तो मैं पिन हो जाएगी मेरी फोटो। सबसे पहले हमारा आता है, ये मेरा हाथ है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसके बीच का एक पॉइंट लेंगे, इसको बोलते हैं जीवन दायिनी पॉइंट। ये हमारा एनर्जी पॉइंट है। हम जितनी एज के हैं अभी उतनी की उतनी एज के, सॉरी सीमा जी, आपका हैंड नजर नहीं आ रहा पर। और दिख रहा है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारा सेंटर में पॉइंट है, ये एनर्जी पॉइंट है। इसको दबाएं छोड़े, दबाएं छोड़े, कम से कम 20-30 बार इनको दबाएं और छोड़े। तो ये हमारी जो एनर्जी है वो अंदर के बिल्कुल अंदर नजर नहीं आ रहा जी। आप नीचे है ना, किसी और ऊपर उधर हो जाए, कहीं और ऊपर, बिल्कुल किसी को भी नजर नहीं आ रहा, ये पक्की बात है। आ रहा है जी, दिखाई दे रहा है, तभी माइक बंद रखे हैं। नजर आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। ये एनर्जी पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये प्रेस करना है, राइट हैंड में एक ही जगह पे ये पॉइंट है सेंटर में, इससे आपकी जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। प्रेस कीजिए छोड़िए, प्रेस कीजिए छोड़िए, 30 टाइम्स दबाइए। 3 मिनट्स आप इसको प्रेस कर सकते हैं। आप इसको क्लॉक वाइज भी प्रेस कर सकते हैं। इसको आप इस एक्यूप्रेशर की स्टिक आती है उससे भी कर सकते हैं, किसी पेन से भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी चीज से इसको प्रेस करिए और छोड़िए। हम जितनी एज के हैं कम से कम उतनी एज के हम रहेंगे, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारे शरीर में जो क्षमता है वो और अधिक बढ़ जाएगी। सबसे पहले हमें ये दबाना है सुबह उठते ही, और ये ध्यान रखना है कि इनके खाना खाने का 2 घंटे का
बीच में समय हो, हम सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पॉइंट्स को दबा सकते हैं, लेकिन हमारा खाना खाने हुए 2 घंटे हो चुके हो तभी खाना खा के एकदम नहीं पॉइंट्स को दबाना है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो अ, बिना किसी चिकित्सक की सलाह लिए इन पॉइंट्स को प्रेस ना करें, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, हमारे को सुबह उठते ही छींकें बहुत ज्यादा आती हैं कईयों को, तो ये नाक के नीचे ये पॉइंट है, इसको प्रेस करना है। इससे हमारी छींकें रुक जाती हैं, और जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है वो भी ठीक हो जाता है इससे। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है फोरहेड के ऊपर, जहां हम तिलक लगाते हैं, उससे राइट में आईब्रोज में हम ऐसे, हमें पॉइंट नहीं मिलता तो तीनों उंगलियों से उसको प्रेस कर लेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। ललाट में जहां हम तिलक लगाते हैं थोड़ा सा आगे जाके, जिनको छींके नहीं आती, चेहरा लाल हो जाता है, छींके नहीं आती, उनके लिए ये पॉइंट है, छींके रोकने के लिए ये वाला पॉइंट है। उसके बाद आजकल बहुत बड़ी समस्या है सबको थायराइड की। ये जो हमारा उभरा हुआ स्थान है अंगूठे के पास इधर नीचे, ये थायराइड का पॉइंट है, कब्ज का पॉइंट है। ये पूरा हम प्रेस करेंगे तो इससे हमारा थायराइड, 2 तरह के थायराइड होते हैं, दोनों तरह के थायराइड ठीक होंगे, हमारा मोटापा ठीक होगा, हमारी कब्ज ठीक होगी। ये सारा पूरा का पूरा जो पहाड़ बना हुआ है इसको प्रेस करेंगे, ये उसके लिए पॉइंट है। उसके बाद अंगूठे के बिल्कुल नीचे ये पॉइंट आ जाता है, ये हमारे गले के लिए। हमारा गला खराब हो, हमारे को वॉमिटिंग की सेंसेशन हो रही हो, तो ये प्रेस करेंगे, उससे ये ठीक हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये दोनों उंगलियों के बीच में ये आईज का पॉइंट है, हमारी आई साइट ठीक रहती है इससे। उसके बाद हमारा जो ये दूसरी साइड में जो उंगली है, ये हमारा ईयर का पॉइंट है। सबको आजकल समस्या होती है माइग्रेन की, तो माइग्रेन का जो हमारा ये थंब है, हमारा जो थंब का ऊपर वाला हिस्सा है, उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो हमारी माइग्रेन ठीक हो जाता है इससे। उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा उसका नीचे वाला पार्ट ले लेंगे तो ये हमारा मस्तिष्क है, जो स्मरण शक्ति के लिए, हमारी स्मरण शक्ति जब हम बड़े थोड़ी और एज के हो जाते हैं तो कम हो जाती है, तो थोड़ा सा नीचे प्रेस करेंगे तो हमारा मस्तिष्क आ जाता है, तो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो साइड में भी प्रेस कर सकते हैं, जहां पे पेन हो ऊपर भी कर सकते हैं। और तेल, सरसों का तेल जो आता है कच्ची घानी का, आप उसे सूंघिए 15 दिन कंटिन्यूसली, और देसी घी अगर गाय का मिल जाता है उसको सूंघिए, सिर्फ सूंघने मात्र से। कोई अपने नाक में डाल सकता है तो बिल्कुल बहुत थोड़ा सा डालिए, 15 दिन में आपको फर्क दिखाई दे जाएगा कि आपकी ये माइग्रेन की समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद लेफ्ट हैंड में हमारा हार्ट होता है, तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पे नीचे करके हार्ट का पॉइंट है। हमारी हाई बीपी, लो बीपी की जितनी भी हैं प्रॉब्लम्स, वो सब हमारी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हमारे जो ये जो ऊपर के सारे जो टिप्स हैं, ये सब साइनस के हैं पॉइंट्स। और इसके बाद हमारा आ जाता है ये हमारे जो घुटने में पेन होता है, तो ये पॉइंट्स हम हाथों में भी दबा सकते हैं और पैरों में भी दबा सकते हैं। हमारे ये जो 4 चैनल्स हैं, ये जो बीच में जो गैप है, दोनों उंगलियों के बीच में जो गैप होता है, इसको चैनल बोलते हैं। इस चैनल को जब हम ऐसे प्रेस करेंगे दोनों तरफ से, तो ये हमारे घुटने के लिए, और शरीर में कहीं पर भी आपको पेन है, दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बीच का एरिया है, ये जो चैनल्स है, ये आपको प्रेस करने हैं। ये कम चारों तो चैनल, दिखाई दे रहा है, जरा हाथ जरा ऊंचा करो मुझे ही सिर्फ, शायद लगता है। आप मेरी फोटो को पिन कर लीजिए तो आपको अच्छे से दिखाई दिख देगा। रहा है माता ही दिख रहा है। अच्छा चलो, मेरे को कम दिख रहा होगा। चारों चैनल्स को आप प्रेस करेंगे, आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन है, दांत में भी अगर दर्द है तो उसके लिए सेकंड वाला है, घुटने में भी दर्द है उसके लिए भी है। तो ये हमारी पूरी बॉडी के पेन्स के लिए इन चैनलों को प्रेस करेंगे तो ये हमारे जो घुटने का दर्द है वो ठीक हो जाएगा, पूरी बॉडी में कहीं पर भी पेन है वो ठीक हो जाएगा।
आजकल लेडीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हार्मोन्स की। हार्मोन्स हमारे ठीक नहीं रहते और जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, तो ये वाली जो हमारी जगह है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा जो यूट्रस है और जो यूटीआई की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब के लिए ये पॉइंट्स है। तो इसको हम ऐसे चूड़ी की तरह पे पूरा कलाई तक लेके चले गए, ऐसे घुमाए, तो हमारी मेनोपॉज की प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो सब दूर हो जाएंगी। हमारी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें ठीक से नहीं आती पीरियड्स वगैरह, उसकी ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये वाला पॉइंट है। तो दोनों हाथों में है ये पॉइंट्स, और लास्ट में किडनी का पॉइंट सेंटर में है हमारा इधर, इसको प्रेस कर लीजिए। दोनों हाथों में है किडनी का पॉइंट, दोनों हाथों, दोनों साइड किडनी होती है तो दोनों हाथों में है किडनी का पॉइंट, तो इसको प्रेस कर लेंगे तो हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लग जाते हैं। और उसके बाद हम ये पॉइंट्स दोनों जगह हाथ में भी दबा सकते हैं, पैरों में भी दबा सकते हैं। बाकी और किसी को कुछ पूछना हो तो कुछ पूछ सकता है, नहीं तो आप मेरे से फोन करके सीमा जी प्रोस्टेट के लिए एक बार फिर बता दीजिए। प्रोस्टेट के लिए जो हमारी कलाई है ना, ये कलाई के पास, हाँ ये जी। हमारे है ही इसी चीज की, ये पूरे इसको आप ऐसे चूड़ी की तरह, चूड़ी वाली जगह है, चूड़ी की तरह घुमाइए आप इसको। हमारी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और हमारी भी मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, ये सब दूर हो जाएगी, जेंट्स की भी लेडीज। ठीक है, थैंक यू जी। सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए बताओ जरा सीमा जी। ये थंब है हमारा, ये हमारा सिर है, जी इसको ऐसे घुमाइए, इसको यहाँ प्रेस कीजिए बीच वाले एरिया को, इससे हमारा अर्थराइटिस, सर्वाइकल सारे पॉइंट्स दब जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। ये चारों चैनल आप दबा लेंगे तो आपके सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। हमारा जो थंब होता है, ये हमारा सिर है, ये यहाँ पे गला आ जाता है हमारा, ये बताया था मैंने, वॉमिटिंग के लिए है और गले खराब होने के लिए है, तो इसको प्रेस करेंगे। तो थोड़े से पॉइंट्स हम दिन में प्रेस कर लें, ऑयल लगा के भी कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहे पॉइंट्स तो आप ऐसे ऐसे उसको जोर से मसल दीजिए, जोर से हाथों को मसल दीजिए, जैसे करवाते ही हैं आप, सुबह क्लैपिंग तो करते ही हैं सुबह 15 मिनट। तो ये ध्यान रखे, जैसे वो बोलते हैं प्रेमलता माता जी, 15 मिनट कुछ खाना नहीं है और हाथ धोने नहीं है, तो बस इसमें भी यही ध्यान रखना है आपको, हाथ नहीं धोने, खाना नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना और खाली पेट करना है। तो आप सब निरोग रहे, स्वस्थ रहे, सब यही मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदर्श दीदी का, विजय दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी घुटनों के लिए भी कुछ है कि नहीं? आपको गुदड़ी फिलहाल है ना, मैं भी स्टिक लेकर चलती हूँ घुटनों के लिए, मुझे भी कोई विशेष बता तो नहीं। ये जो चैनल्स हैं ये घुटने के लिए सारे? हाँ जी सारे। ठीक है, बॉडी में तो पेन जी भी है, घुटने में पेन है, ये चारों चैनल्स दबा दीजिए आप। आपसे खुद प्रेस नहीं होते, आप किसी से प्रेस करवा लीजिए। पैरों में भी वही सेम ही है, पैरों में भी प्रेस कर सकते हो आप, रात को सोते समय भी कर सकते हो आप। सीमा जी मेरे को जो छोटी उंगली जो है ना, ये इन दोनों उंगलियों के जोड़ों में, केवल जोड़ों में, इन दोनों की 3 साल से लगातार बहुत दर्द है। अब यही जो चैनल्स हैं यही प्रेस करिए और जहाँ पे पेन है वहाँ पे ऑयल लगाइए आप। अच्छा, जो नमनेस आ जाती है उसका क्या रीजन है? अब इतनी डॉक्टरी तो मैंने करी नहीं है, मैंने तो क्लास अटेंड की आपको बता। नहीं, मैं भी वैसे ये सब कर रही हूँ, इसी वजह अभी तक मैं तभी ठीक हूँ, नहीं तो मुझे 50 साल से सर्वाइकल। वैदिक संध्या ग्रुप में सिर्फ हम थोड़े से लोग जुड़ते हैं, उसमें विजय दीदी ने देखा कि मैंने उसमें जानकारी दी, उन्होंने अगले दिन कह दिया। बहुत अच्छा किया, आपको पकड़ लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी जानकारी अपनी जानकारी आगे बढ़ती है। सीमा जी अगले दिन पकड़ लिया आपको, सीमा जी अगले दिन पकड़ लिया आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, झेलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।